चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट सेट हमारे सामने है और इस नेक्स्ट सेट का हम आज क्लोज टेस्ट कवर करते हैं। ठीक है। क्लोज टेस्ट PQRS वगैरह बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, इसलिए मैं यूट्यूब पर दे रहा हूँ तुम्हें, है ना। एप्लीकेशन पर हमारे यूट्यूब पर दोनों चीज़ें चल रही हैं, बट हमारी जो एप्लीकेशन है करियर कैब, ठीक है, उस पर हम क्या कर रहे हैं, उस पर हम कंप्लीट सेट सॉल्व कर रहे हैं, है ना। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर पूरा सेट चाहिए तो एप्लीकेशन में रहो, और अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट या PQRS में दिक्कत आ रही है तो मैं यहाँ पर, ठीक है, अपलोड कर ही रहा हूँ। चलो, तो इस सेट का पैसेज आगे बढ़ाते हैं। और क्लोज टेस्ट कहता है, हमेशा की तरह से सिंपल स्ट्रेट रूल्स हैं। क्लोज टेस्ट हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, PQRS हो, तरीका एक ही है। डेली हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करते रहना है। आप न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ो, क्लोज टेस्ट या कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट पढ़ो, या कुछ भी पढ़ो, ठीक है, ये चीज़ें आराम से चलती ही रहेंगी, आराम से कवर हो जाएंगी। ध्यान रखना, प्रॉब्लम उस बच्चे को आएगी जिसके पास समय कम होता है, जिसके पास 1 या 2 महीने ही होते हैं तैयारी करने के लिए। जिस बच्चे के पास समय है 1 साल के अराउंड, 8 से 10 महीने के अराउंड, जो बच्चा देने को तैयार है, उसे कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट वगैरह में कभी कोई पेपर में दिक्कत नहीं आती। सही गाइडेंस के साथ पढ़ना, सारी चीज़ें आराम से कवर होंगी। ठीक है। चलो, अब इस पैसेज को आगे बढ़ाते हैं। अगर किसी को ये लग रहा हो कि भाई अपडेटेड पैसेज नहीं पढ़ा रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो भाई देखो, पैसेज तुम्हारे सामने है, पिक लो इसकी, वीडियो को पॉज करो, और ये रहे तुम्हारे आंसर्स। आंसर चुन करके देखो और बाद में बताना तुम्हारे कितने बढ़िया और कितने सही आंसर आए हैं। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, मेरी हिंदी बताने से पहले, हमेशा यही करना, मेरी किसी भी लेक्चर में हो, चाहे मैं कहूँ या ना कहूँ, मेरे हिंदी मीनिंग बताने से पहले अपना आंसर ज़रूर बताना और लिखना अपनी नोटबुक पर, और बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो, है ना। एप्लीकेशन पर भी मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर बताया करो कि तुम्हारे इस क्लोज टेस्ट में या इस कॉम्प्रिहेंशन में या फिर PQRS में कितने मार्क्स आए हैं एक सेट में से। ठीक है, ये एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है डेली। चलो, पैसेज क्या कहता है देखते हैं। पैसेज कहता है, मैन वर्कड विद हिज स्मॉल टूल्स। जो व्यक्ति है वो क्या किया करता था, सेकंड फॉर्म है तो कुछ किया करता था, अपने छोटे छोटे टूल्स से काम किया करता था। अनटिल, कब तक किया करता था, अनटिल द एडवेंट ऑफ मॉडर्न मशीनरी। एंटोनिम सिनोनिम का वर्ड है, याद कर लो, इसका मतलब होता है आगमन। ठीक है। कब तक काम करता था छोटे टूल्स से, जब तक कि मॉडर्न मशीनरी का आगमन नहीं हो गया। ठीक है। और बाय स्टीम एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो कि चलती किससे है, मशीनरी किससे चलती है, भाप से चलती है और बिजली से चलती है। ठीक है। ऐसी मशीनरी के आगमन से जो है, पहले आदमी क्या किया करता था, छोटे छोटे टूल से काम किया करता था। अब यहाँ पर चलने का सेंस है, ये जो 21 ब्लैंक दिया गया है हमें यहाँ पर चलने का सेंस आ रहा है, जो कि चलती थी भाप से और इलेक्ट्रिसिटी। अब तुम्हें पता है कि मशीनरी को जो होता है, कोई भी मशीन, कार या कोई भी बड़ी मशीन, कुछ भी इक्विपमेंट होगा, उसको हम ड्राइव करना कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो एक बात और है, चूंकि यहाँ पर बाय आया हुआ है, बाय किसी के द्वारा चलता था तो पैसिव वॉइस होती है, और पैसिव वॉइस में तुम जानते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ड्राइव की थर्ड फॉर्म इसके ऑप्शन में हमें दी हुई है ना। जो कि काम करती थी किससे, जो चलती थी किससे, आपके स्ट्रीम ऑन इलेक्ट्रिसिटी से। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे इसमें वर्क और मूव में से कोई एक लगा सकते हैं, बट ध्यान रखना, मशीन को ड्राइव किया जाता है हमेशा, जैसे कार को ड्राइव करते हैं आप, है ना। तो आंसर इसमें आएगा ड्रिवन, जो कि चलती थी मशीन से और इलेक्ट्रिसिटी। छोटी छोटी ही चीज़ें हैं। मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर बताओगे तो तुम्हें अपनी स्किल्स पता लगेगी। केवल मेरे बताने पर या मेरे समझाने पर ही भरोसा करोगे तो फिर गड़बड़ हो सकती है। पहले अपना आंसर ज़रूर एक्सेस किया करो। ठीक है। चलो, अगला है द स्मॉल टूल्स। जो छोटे छोटे टूल्स हैं, उन्होंने हार, डिफीट का मतलब हार, उन्होंने हार मानी, कुछ मानने का सेंस आ रहा है। उन्होंने हार मानी किसके सामने, फ्रॉम द बिग मशीन्स, बड़ी मशीन्स के सामने छोटे छोटे टूल्स ने हार मान ली। अब मान लेना या स्वीकार कर लेना, ये वर्ड यहाँ पर आ रहा है, तो चारों में से देखो कौन सा हो सकता है। एक तो है अलाउ, उन्होंने अलाउ कर दिया, उन्होंने परमिट कर दिया, ये भी वही है, उन्होंने अग्री कर दिया, ये भी वही है। तीनों के तीनों पहले वर्ड सेम मीनिंग दे रहे हैं, किसी को अलाउ करना, किसी को परमिट करना या सहमत होना। जबकि एक वर्ड है जो एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का जो मीनिंग होता है, नॉलेज का मीनिंग क्या है, स्वीकार कर लेना, स्वीकार करना या फिर मान लेना, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है। तो जो छोटे छोटे टूल्स हैं, उन्होंने जो है हार स्वीकार किया, हार मान ली। एक्नॉलेज यहाँ पर आंसर होगा, अपना आंसर देख लेना। और
उन्होंने हार मान ली किसके सामने? बड़ी बड़ी मशीन्स के सामने। एज का मतलब यहाँ पर क्या लगेगा? क्योंकि देखो जितनी बढ़िया हिंदी होगी ना उतने बढ़िया आंसर निकल के आएंगे, है ना। यहाँ पर चूंकि दो सेंटेंस को जोड़ रहा है इसलिए इसका मतलब यहाँ पे क्योंकि लगेगा। क्योंकि जो हाथ थे, किसी तरह के जो हाथ थे, कैसे हाथ थे वो हम अंदाजा लगाएंगे। तो मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। क्योंकि जो हाथ थे, यहाँ पर कुछ किसी तरह के हाथ का सेंस है। हैड, उन्होंने कुछ किया, हैड के बाद में कुछ किया। टू दी हैंड्स, वो ऐसे हैंड्स के सामने जो कि किसी तरह के थे। तो किसी तरह के हाथों ने किसी तरह के हाथों के सामने कुछ कर दिया, ठीक है, जिसमें टूल्स थे। ऐसे हाथों के साथ में कुछ कर दिया जिसके हाथ में टूल्स थे। तो अगर तुम्हारे हाथ में टूल्स हैं, इसका मतलब तुम्हारे हाथ में इक्विपमेंट है, ठीक है। अब इक्विपमेंट है, कोई यंत्र है या कुछ भी है, तो उसकी वर्ब भी जो होती है इक्विपमेंट की, वो भी इक्विप होती है। और ध्यान रखना ये जो विद प्रीपोजिशन आई हुई है, हमने यहाँ पर क्या करेंगे, इस विद प्रीपोजिशन के लिए हम ध्यान रखेंगे इक्विप के बाद हमेशा विद आती ही है, ये बात याद रखना। तो इक्विपमेंट वाला वर्ड इसमें होना चाहिए ऑप्शन में। 25 में मैं पहले देख रहा हूँ, देखो, कवर्ड, फुल, पेंट या फिर इक्विप्ड। इसने क्या कहा? कवर्ड विद टूल भी हो सकता था, बहुत से बच्चे कवर्ड लगा सकते हैं। फुल विद टूल्स भी हो सकता था, बच्चे फुल विद लगा सकते हैं। पेंट तो मुझे लगता है कि कोई बच्चा नहीं लगाएगा, बट हाँ इक्विप के बाद विद आती है, ये तुम याद रख लो, बस इतनी सी बात याद रखना। तो ऐसे हाथ जिसमें टूल्स थे, ठीक है। अब देखो हमने 23वां और 24वां क्वेश्चन पहले छोड़ा था क्योंकि हमारा 25 जो है पहले आंसर दे रहा था। बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि भाई हम लाइन से ही आंसर देते चलेंगे, नहीं, पैसेज का कहीं से भी मीनिंग क्लियर हो जाए वहीं पर ब्लैंक फिल कर देना चाहिए, उससे माइंड में स्टोरी क्लियर होती रहती, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, किसी तरह के हाथों ने कुछ किया ऐसे हाथों के सामने जो कि इक्विप्ड टूल्स, जो कि टूल्स से इक्विप्ड थे या टूल्स से सुसज्जित थे, या ऐसे हाथ थे जिनमें टूल्स रहते थे हमेशा। ऐसे हाथों के सामने किन हाथों ने सरेंडर किया होगा? सोचो, इमेजिन करो। अब यहाँ पर 23 पे आते हैं। बेयर का मतलब नंगे हाथ या खाली हाथ। बेयर का मतलब नंगे हाथ या खाली हाथ। जैसे बेयर बॉडी होते हैं हमारे जो गॉड्स हैं, वो बेयर बॉडी दिखाए जाते हैं ज़्यादातर, है ना। तो नग्न अवस्था में या फिर खाली अवस्था में। तो खाली हाथ का सेंस यहाँ पर आ रहा है। तो खाली हाथों ने टूल्स वाले हाथों के सामने सरेंडर कर दिया, कुछ इस तरह का सेंस था। अब स्ट्रॉन्ग हाथ तो सरेंडर करेंगे नहीं, ठीक है, और फ्री हाथ भी सरेंडर नहीं करेंगे। और वीक का मतलब कमजोर हाथों ने टूल्स वाले हाथों के सामने सरेंडर कर दिया, ये सेंस नहीं आ रहा। इसी वजह से हमारा क्या होगा, खाली हाथ या फिर बेयर हैंड, जो खाली हाथ होते हैं, उन्होंने टूल्स वाले हाथों के सामने या ऐसे हाथ जो कि इक्विप्ड विद टूल्स थे, टूल्स वाले हाथों के सामने उन्होंने क्या किया, सरेंडर किया। अब सरेंडर का सेंस आ रहा है, देखो जो 24वां ब्लैंक है इसमें सरेंडर का सेंस आ रहा है। अब सरेंडर के लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से। यील्ड का मतलब होता है समर्पण करना, सरेंडर करना, ये तुम जानते हो, ठीक है। क्रिएट का मतलब उन्होंने रचना कर दी। सक्सीड का मतलब वो कामयाब हो गए। प्रोड्यूस का मतलब उन्होंने कुछ उत्पादन किया। तो चारों में से केवल और केवल यील्ड का सेंस सही बैठ रहा है, इसलिए आंसर इसका यील्ड होगा। तो फिर से मैं हिंदी बता देता हूँ। पहले 23 में तो ब्लैंक में आया है बेयर, 24 में आया है यील्ड और 25 में आया है इक्विप विद। अब फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से देखना। तो फिर से यहां से पढ़ता हूं ऊपर से। द स्मॉल टूल्स, छोटे जो टूल्स थे, एक्नॉलेज्ड डिफीट, उन्होंने हार मान ली फ्रॉम द बिग मशीन्स, बड़ी बड़ी मशीनों के सामने। एज का मतलब क्योंकि जो नंगे हाथ थे, जो खाली हाथ थे, उन्होंने क्या किया, हैड यील्डेड, उन्होंने सरेंडर कर दिया। यील्ड के बाद टू भी आती है, ये भी बात ध्यान रख लेना। उन्होंने सरेंडर किया, उन्होंने समर्पण कर दिया, किसके सामने, ऐसे हाथों के सामने जिनमें टूल्स थे, ठीक है, जिनमें टूल्स इक्विप्ड थे या जिनके हाथों में इक्विपमेंट थे, ऐसे लोगों के सामने सरेंडर कर दिया, ठीक है। मीनिंग जो तुम चाहे निकालो, लेकिन एक सेंस बनना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। दीज मशीन्स ऑपरेट, ये मशीन्स चलती हैं, ओवर द लार्ज, बड़े बड़े, यहां पर क्या कहा गया है, ओवर द लार्ज, बड़े बड़े, लैंड, धरती के किसी चीज के ऊपर, बड़े बड़े धरती के कुछ किसी चीज के ऊपर का सेंस आ रहा है। क्या चीज हो सकती है धरती की बड़ी बड़ी, देखो ध्यान से यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है, ट्रैक्ट्स का मतलब होता है इलाका या फिर क्षेत्र, मीनिंग लिख लेना, एंटोनिम सिनोनिम का वर्ड है। तो बड़े बड़े धरती के इलाकों पर चलती है, बड़े बड़े धरती के डिवीजन या पीसेस, डिवीजन का मतलब भी टुकड़े होता है, पीसेस का मतलब भी टुकड़े होता है। तो ये दोनों तो आंसर होंगे नहीं, दोनों सिमिलर हैं। और बिट्स का मतलब छोटी मोटी चीज होता है, ये तो बैठता नहीं, तो आंसर ए बैठेगा। तो ये मशीनें कब चलती हैं, कहाँ पर चलती हैं, बड़े बड़े क्षेत्रों में,
धरती के बड़े बड़े क्षेत्रों में चलती हैं, बड़े बड़े एरियाज में चलती हैं। एंड कंसिडरेबल्स, और इन्हें चलाने के लिए कंसिडरेबल का मतलब बहुत ज़्यादा है, विस्तृत। कंसिडरेबल बहुत ज़्यादा कुछ वो भी चाहिए, क्या चाहिए अब सोचो। इन्हें चलाने के लिए बहुत ज़्यादा फंड्स चाहिए होंगे, पैसा चाहिए होगा, ये बात ध्यान रखना। इसका आंसर पहला है, ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। कोस्ट का मतलब किस चीज़ की कीमत होती है, जबकि वहाँ पर पैसे का सेंस आ रहा है। सम्स क्या होता है, सम्स किसी चीज़ का जोड़ होता है, ये भी यहाँ पर नहीं बैठेगा। मनी में कभी भी एस लगाया नहीं जाता, ये भी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। मनी अनकाउंटेबल वर्ड्स में आता है। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर मनी अनकाउंटेबल में कैसे आ सकता है पैसा। तो देखो, जब तक इसमें कोई डिजिट ना जोड़े, जैसे 10 रुपये, 20 रुपये, है ना, 30 रुपये, वो डिजिट जोड़ दे तब ये काउंटेबल हो सकता है। लेकिन जहाँ मनी बोला, पैसा, पैसे को आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक। जब इसमें डिजिट जोड़ दोगे तो फिर ये वर्ड ही बदल जाएगा, फिर वहाँ मनी रहेगा नहीं, फिर यहाँ पर रुपीज़, डॉलर्स या कुछ और होगा। तो मनी जब भी वर्ड बोलोगे अनकाउंटेबल होता है और इसमें एस नहीं आता है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो गया कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए चलाने के लिए, बहुत ज़्यादा फंड्स चाहिए चलाने के लिए, और धरती के बड़े बड़े टुकड़े चाहिए चलाने के लिए। आर नीडेड, इनकी ज़रूरत होती है, इनकी आवश्यकता होती है फॉर देयर प्रोक्योरमेंट। अब प्रोक्योरमेंट का मीनिंग लिख लो। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है इनकी प्राप्ति को हासिल करने के लिए। अब जहां पर आप कोई बड़ी मशीन लेकर के खड़ी करोगे तो उसके लिए आपको जगह भी तो चाहिए होगी। जैसे बड़ी मशीन को ही छोड़ दो, सिंपल एक छोटी सी कार ही ले लो। अगर आपने कार भी परचेज कर ली, कार ओन कर ली आपने एक, तो उसके लिए भी आपको खड़ी करने के लिए जगह चाहिए होगी। अदरवाइज उसके लिए हमेशा फिक्रमंद रहोगे कि यार मेरी कार की केयर नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो ज़मीनों के बड़े बड़े एरियाज भी चाहिए होते हैं मशीनों को हैंडल करने के लिए, प्राप्ति के लिए और इनके यूज़ के लिए। इनके यूज़ के लिए क्या चाहिए, पैसा, क्योंकि जितनी बड़ी मशीन लोगे उतना ही वो ईंधन खाएगी, सर्विसिंग लेगी, अदर अदर चीज़ें उसमें चाहिए होंगी, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर यूज़ और प्रोक्योरमेंट के लिए धरती के बड़े बड़े इलाके और बहुत सारा पैसा, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। बट इफ़ देयरफॉर, लेकिन अगर फिर हम क्या करें, वी गिव अप ऑल, हम सारी उम्मीद ही छोड़ दें। ये कहते हुए, सेइंग दैट का मतलब ये कहते हुए कि जो हमारी पीजेंट्री है, पीजेंट्री कौन होते हैं, किसान वर्ग, पीजेंट्री होते हैं किसान लोग। हमारे नाउन के चैप्टर में मैंने ये वर्ड पढ़ाया था तुम्हें। तो पीजेंट्री के हमारा जो किसान है वो तो उन्हें खरीद ही नहीं सकता। अगर हम सारी उम्मीद ही छोड़ दें, अगर हम सारी होप ही छोड़ दें, ये कहते हुए कि हमारा किसान तो बड़ी बड़ी मशीनें खरीद नहीं सकता क्योंकि भाई उसके पास तो पैसा नहीं होता, तो खरीद नहीं सकता। इसका सेंस देखो पहले, पिछला जो ब्लैंक है 28 वो तो बाद में देखेंगे। खरीद नहीं सकता ये वाला सेंस देखो, तो हमारा किसान उसे खरीद नहीं सकता। 29 में किसी चीज़ को खरीद ना पाना क्या हो सकता है, अनेबल का मतलब समर्थ नहीं, बिल्कुल नहीं। इंस्पायर का मतलब प्रेरित होना नहीं, बिल्कुल नहीं। मैनेज का मतलब रख रखाव करना नहीं। अफोर्ड का मतलब खरीद पाना या किसी चीज़ की हैसियत रखना। तो आंसर इसका चौथा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ये कहते हैं, हम सारी उम्मीद ही छोड़ दें कि हमारा जो किसान है वो तो उन्हें खरीद ही नहीं सकता। अब मान लो ट्रैक्टर खरीदने की ही बात आ जाए सिंपल किसान के लिए, और हम ये कहने लगे कि वो तो खरीद ही नहीं पाएगा क्योंकि उसमें तो डीजल या जो भी ईंधन है वो सब बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब होगा, इट विल सिंपली मीन, इसका सीधा सीधा मतलब होगा कि आप मुसीबत को बुला रहे हैं। अगर आप खरीद नहीं सकते तो आपको अरेंज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, अदरवाइज आप भी भूखे मरेंगे। जो किसान उगा रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है कोई चीज़, वो भी भूखा मरेगा, और जो वहाँ की जनता है जो उस एरिया में रहती है वो भी, उसे भी खाना नहीं मिलेगा, वो भी भूखी मरेगी, ठीक है। तो अगर हम ये कह दें कि इन मशीनों के लिए तो भाई बड़ी बड़ी जगह चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, और इसकी वजह से हम सारी उम्मीद ही छोड़ दें कि भाई किसान तो इसे खरीद ही नहीं पाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि तुम मुसीबत बुला रहे हो। तो ट्रबल, आस्किंग ट्रबल या इनवाइटिंग ट्रबल या फिर कुछ और क्या आ सकता है इसमें, इस बात को तुम्हें देखना है। तो मुसीबत को बुलाने का सेंस है, मुसीबत को बुलाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लीड का मतलब याचना करना, है ना, याचना करना, रिक्वेस्ट करना, ये तो नहीं आएगा। इनवाइट का मतलब बुलाना, आमंत्रित करना, निमंत्रण देना, ठीक है। मुसीबत को निमंत्रण देना, आ जाओ भाई मुसीबतों मुझे घेर लो, बिल्कुल आंसर हो सकता है ये वाला। आस्क का मतलब कहना या पूछना, ये वाला सेंस नहीं आएगा यहाँ पे। और रिक्वायर का मतलब होता है आवश्यकता। तो सीधी सीधी बात समझ में आई होगी कि यहाँ पर जो है इनवाइट होता है। तो अगर आप बड़ी बड़ी जगह और बहुत सारे पैसे की वजह से ये कह दो कि भाई ये उम्मीद ही छोड़ दो, ये कहते हुए कि भाई हमारा किसान खरीद ही नहीं पाएगा इन्हें, तो फिर तो तुम मुसीबत बुला रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो 28 है, अगर तुम सही से मीनिंग समझे हो तो यहाँ पर जो है उम्मीद का सेंस आ रहा है। अगर आप सारी उम्मीद ही छोड़ दें कि खरीद नहीं पाएंगे, तो उम्मीद का सेंस कौन से आएगा 28 में, ये वाला रह गया, बस इसे फिल कर लो। उम्मीद क्या होती है, इंटेंशन जो होती है, इरादा होता है, ये नहीं आएगा। एम्बिशन होती है महत्वाकांक्षा या इच्छा, ये भी नहीं आएगा। और होप जो होती है, उम्मीद होती है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, सी आंसर होगा। और चौथा होता है एक्सपेक्टेशन,
एक्सपेक्टेशन भी किसी से उम्मीद करना होता है, बट यहाँ पर होप का सेंस है ना। कुछ चीज़ें फ्लुएंसी पर भी चलती हैं, और ये फ्लुएंसी कैसे डेवलप होती है, ऐसे नहीं कि हर किसी के आ गई, आपको लगातार पढ़ते रहना होता है, ठीक है। तो इसीलिए आंसर आपका होप हो जाएगा। बहुत से बच्चे एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, लेकिन गड़बड़ हो जाएगी, ये मत कर देना, ठीक है। अच्छा, तो गिव अप होप होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपका पैसेज भी पूरा का पूरा कवर हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्या करेंगे, PQRS देखेंगे इस सेट के, पैराजम्बल्स जिन्हें हम कहते हैं, और अगली चीज़ क्या है, कॉम्प्रिहेंशन, वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। अच्छा।